भारत में 19 अप्रैल से 18 लोकसभा के चुनाव शुरू होने वाले हैं। 7 चरणों में होने वाले आम चुनाव में 1 जून को अंतिम चरण के लिए वोट डाले जाएंगे। अप्रैल और मई के बीच मतदान ऐसे समय में होने वाला है जब भारत में साल के सबसे गर्म दिनों की शुरुआत हो चुकी है। अप्रैल की शुरुआत से ही भारत के कई राज्य भीषण गर्मी का सामना कर रहे हैं। कई इलाकों में लू की स्थिति बनी हुई है। कुछ इलाकों में तो अप्रैल महीने में ही तापमान 42 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। अप्रैल, मई और जून के महीने में देश भर में गर्मी का प्रकोप रहता है। खासकर उत्तर पश्चिम और दक्षिण भारत के कुछ राज्यों में हर साल लू का प्रकोप दिखता है। अप्रैल के अंत और मई के कई इलाकों में तापमान 47 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। विशेषज्ञ पहले ही चेतावनी दे चुके हैं कि इस साल की गर्मी दुनिया भर में अब तक की सबसे गर्म होने वाली है। ऐसे में इस दौरान देश में लोकसभा चुनाव होंगे और नतीजे जून के पहले हफ्ते में आएंगे। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि भारत में होने वाले लोकसभा चुनाव में लू और भीषण गर्मी किसी चुनौती से कम नहीं होंगे। भारत के मौसम विज्ञान विभाग ने भी इस अवधि के दौरान औसत से भी अधिक लू वाले दिनों की भविष्यवाणी की है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि 2024 में भी अप्रैल से जून के महीने में भीषण गर्मी पड़ेगी। मौसम विभाग के मुताबिक अप्रैल से जून के दौरान भारत में तापमान औसत से अधिक रहेगा और देश के कई हिस्सों में लू की स्थिति बन रहेगी। ऐसी स्थिति खास तौर पर दक्षिण, मध्य और पूर्वी भारत और पश्चिम के मैदानी इलाकों में दिखने को मिलेगी। मौसम विज्ञान विभाग के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्र के अनुसार इस गर्मी के गुजरात के सौराष्ट्र, कच्छ, महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों, उत्तरी कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में दिन के समय काफी गर्मी होगी। साथ ही कुछ इलाकों को हीट वेव का भी सामना करना पड़ेगा। आमतौर पर गर्मी के 3 महीनों के दौरान औसतन 4 से 5 दिनों तक हीट वेव की स्थिति उत्पन्न होती, लेकिन इस साल अलग अलग इलाकों में 10 से 20 दिन तक हीट वेव चलने की आशंका जताई जा रही है। जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तरी उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में भी ज्यादा गर्मी पड़ने की आशंका जताई जा रही है। साल 2023 के बाद 2024 की गर्मियों में भी प्रशांत महासागर में अल नीनो की स्थिति बनी रहने वाली है। आमतौर पर जब प्रशांत महासागर में अल नीनो की स्थिति होती है तो दुनिया भर में तापमान बढ़ जाता है। हालांकि यह पहली बार है कि 2023 का हर महीना औसत से अधिक गर्म रहा है। महापात्र के मुताबिक अल नीनो जून 2023 में शुरू हुआ और दिसंबर में इसका असर कम हो गया, लेकिन इसके कारण वैश्विक तापमान बढ़ गया। तापमान में वृद्धि अकेले अल नीनो के कारण है ऐसा नहीं कहा जा सकता है, लेकिन अल नीनो से साल में लू लहरों की संख्या और तीव्रता बढ़ जाती है। अल नीनो जलवायु परिवर्तन का एक हिस्सा है और भारत से हजारों किलोमीटर दूर प्रशांत महासागर में इनकी उत्पत्ति होती है। इनका दुनिया भर के मौसम पर गहरा प्रभाव पड़ता है। बीबीसी गुजराती से बातचीत में भारतीय मौसम विभाग के वैज्ञानिक डॉक्टर सोमसेन राय कहते हैं, सामान्य से अधिक तापमान अब कोई नई बात नहीं है। न्यूनतम और अधिकतम तापमान में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, जो चिंता का विषय है। इस वर्ष हीट वेव की संख्या बढ़ेगी और हीट वेव की अवधि भी लंबी होगी। सबसे खास बात यह है कि दिन के साथ साथ रात में भी तापमान बढ़ रहा है। इसके चलते औसत तापमान भी बढ़ रहा है। लोकसभा चुनाव के पहले 2 चरण 19 और 26 अप्रैल को होंगे। मतदान होगा। इसके बाद 7, 13, 20 और 25 मई को 4 चरण का मतदान होगा। 7वां चरण का मतदान 1 जून को होगा। सीटों की बात करें तो 296 लोकसभा सीटों पर मई में चुनाव होंगे। 57 लोकसभा सीटों पर 1 जून को चुनाव होंगे। चुनाव भले ही 1 तारीख को हो, लेकिन रैलियां, सार्वजनिक बैठकें, सभी गतिविधियां मई में होंगी। इस तरह 353 लोकसभा सीटों पर चुनाव ऐसे समय में होगा जब देश के कई हिस्से अपने उच्चतम तापमान के दौरान से गुजर रहेंगे।